सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना आप सभी का मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें और उसे अधिक से अधिक शेयर करें। मनुष्य के पास बुद्धि एक विशिष्ट गुण है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग सही समय पर करना विवेक है। सही समय का तात्पर्य है कि कैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें अपने अनुभवों और ज्ञान का कहाँ कैसा प्रयोग करना है, वह विवेक कहलाता है। आइए आज थोड़ी इसी पे चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जीवन में विवेक को जागृत करके उसका समुचित प्रयोग करना होना चाहिए। विवेक के जागृत होने में आत्मनिरीक्षण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य स्वयं के संबंध में विचार करना और स्वयं के संबंध में गहराई से निरीक्षण करना होता है, किंतु लोग ऐसा मुश्किल से ही कर पाते हैं। विवेक कभी भी दूसरों की तरफ देखने या उनकी नकल करने से नहीं जागृत होता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को देखने में समर्थ नहीं हो सकता है, वह भला दूसरों को देखने में कैसे समर्थ हो सकता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास ही व्यक्ति में चेतना को विकसित करता है और यही आत्मनिरीक्षण जितना गहरा होता जाता है, भीतर उतनी ही अधिक चेतना विकसित होने लगती है, जिससे व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में अपने विवेक को जागृत होता हुआ अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है कि जैसे हम हैं वैसा ही अपने को जानने और समझने की चेष्टा की जाए। जीवन के विज्ञान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। जो व्यक्ति जैसा है अगर वैसा ही अपने को जानने लगे तो उसे इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि अब वह कैसा होना चाहता है, या इस स्थिति में हमें अपने में जो दोष दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं उनसे हम अपने को कैसे मुक्त करें। यह उसी प्रकार से है जब अंदर की बीमारियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, तब इनसे बचकर हम अपने आंतरिक जगत को स्वस्थ रखने की चेष्टा करने लगेंगे। हम बाहर की बीमारियों को तो देखते रहते हैं और इसकी पीड़ा को आसानी से अनुभव करते हैं, और इसी कारण इनका इलाज करवाकर हम बाहरी बीमारियों से अपने शरीर को मुक्त करते रहते हैं, किंतु आंतरिक बीमारियों को जब हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे तब हम उनका इलाज कैसे कर पाएंगे, वह असंभव होगा। इसका इलाज तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया से इस प्रकार की बीमारियों को देखना और अनुभव करना सीख जाएं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अर्जुन अपनी क्षमता और दक्षता भूलकर स्वजनों के मोह में फंस गया था। वह अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पा रहा था। युद्ध के मैदान में अर्जुन की सोच संकुचित हो गई थी। ऐसी स्थिति हर मानव की होती रहती है, क्योंकि जीवन के संग्राम में लौकिक और परलौकिक कामनाओं के बीच द्वंद्व होता रहता है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लौकिक आकर्षणों के लिए पारलौकिक आनंद को भूल जाता है। इंद्रियों की चाहत सुख की है, जबकि आत्मा आनंद चाहती है। सुख अस्थायी है और भौतिक धरातल तक सीमित है, जबकि आत्मिक आनंद वर्णातीत है। इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण को भौतिक जगत से ऊपर के संसार से परिचित कराने के लिए कृष्ण
ने वह सब दिखाया जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए मन को दौड़ाने वाली कामनाओं की लगाम विवेक रूपी रथ संचालक श्री कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। तात्पर्य ये है कि सामान्य सुख हमें छोटे छोटे काम करके मिलता है, लेकिन विवेक कहता है कि जब उस काम में हमारे साथ साथ केवल हमारा ही फायदा ना हो, हमें ही लाभ ना हो, वरन हम जहाँ रहते हैं आसपास सबको उसका फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले, सब उससे लाभान्वित हों, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, किसी को नुकसान ना पहुँचे। वो है सृष्टि का विशाल रूप, वह है सृष्टि का विस्तृत रूप, और वही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उस रूप में दिखाया था। मनुष्य 9 माह माँ के गर्भ में आकार ही नहीं बल्कि घर परिवार और आसपास के परिवेश का संस्कार भी ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद शिशु जब जीवन के संग्राम में उतरता है तब काम, क्रोध, मोह और लोभ का ग्राह समय समय पर आक्रमण करता रहता है। जब विवेक रूपी प्रहरी से मनुष्य दूर हो जाता है तब विकार रूपी ग्राह चतुर्दिक हमला करता रहता है। इससे बचने के लिए सांसारिक आकांक्षाओं का ग्राह जब सदाचार रूपी चिंतन पर आक्रमण करे तब बिना विलंब किए हर मनुष्य को सब कुछ भूलकर विवेक के पर्याय श्री कृष्ण की शरण में तत्काल जाना चाहिए। सांसारिक आकर्षणों में फंसा व्यक्ति जब संकट मुक्ति के लिए विवेक का प्रयोग करेगा तो शंख की तरह मन मस्तिष्क में चिंतन की गूंज होगी और संकट से लड़ने की योजना बन जाएगी, और मनुष्य जब विराट चिंतन करेगा तब वह पांडवों की तरह जिंदगी के महाभारत में विजयी होगा। और इसीलिए जीवन में विवेक की अत्यंत आवश्यकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।